वेलकम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ साजिद हसन और आप देख रहे हैं ARY पर ज़िंदगी विद साजिद हसन। जहाँ ये ना कहना कि हम परेशान हैं, ये भी बड़ा गलत होगा। आजकल ARY की फैमिली पर, हम सब पर काफ़ी मसाइल हैं, लेकिन ज़िंदगी में ये मसले आके चले जाएं, अच्छी तरह से चले जाएं। और बड़ी मशहूर एक इंग्लिश की सेइंग है कि व्हाट डजंट किल यू विल ओनली मेक यू स्ट्रॉन्गर। तो मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि हम पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं सब, और इस फैमिली को मज़ीद ताकतवर होने के लिए एक दूसरे के साथ चलना पड़ेगा। हमारी गलतियाँ जो हैं उनको हमें ठीक करना पड़ेगा और इसके साथ साथ आगे लेके चलना पड़ेगा अपने एजेंडे को, जो पाकिस्तान की तरक्की है, उसका मुस्तकबिल है। आज पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े फ़नकार को आपसे मिलवाना है। बड़ी खुशकिस्मती, आज अपनी उनकी वाइफ के पास भी टाइम था। नॉर्मली ये जो अदाकार हैं इनके पास टाइम होता है, बीवी के पास नहीं होता। तो मेरी बड़ी ही खुशकिस्मती है कि आज दोनों मियाँ बीवी ने ग्रेस किया, और क्योंकि ये जो इनकी मिसेज हैं, इनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कि इन्होंने इस अदाकार को संभाला, इसको पाला, मेरा मतलब है इसको ख्याल किया। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं द वन एंड ओनली अदनान शाह उर्फ टिप्पू और उनकी मिसेज हाजिरा खान, हाजिरा शाह। इन्होंने नाम बदल दिया। ये बड़ी आपने हाजिरा, मैं कह रहा हूँ कि आपने बड़ा इसके ऊपर एहसान किया कि आपने नाम बदला। आजकल लड़कियाँ अपने मियाँ के साथ नाम नहीं बदल रही, वो कह नहीं हमारे बाप का नाम बड़ा चलेगा हम, लेकिन आपने बदला, शुक्रिया। लेकिन वो है ना, मेरे फादर ही कहते हैं कि लड़की का सबसे पहला प्यार जो होता है ना बच्ची का, उसका फादर होता है। तो वो उसको अपने शौहर में भी ना अपना बाप ही नजर आना चाहिए। हाँ, लेकिन ये अजीब सिख सी बात है ना, अजीब सिख सी बात है। लेकिन ये थोड़ी सी अजीब सी बाप को आप देख रही हैं अपने मियाँ, के अजीब सी बात, मुझे तो ये अजीब लगती है। आज ना आप एक पठान, माशाल्लाह, पठान माशाल्लाह बड़े ही कंजर्वेटिव, उनकी खवातीन तो नहीं थे, नहीं अभी भी हैं। आप तो निकल आई उस गिरदाब से, क्योंकि अब तो माशाल्लाह। तो यही पूछना है, बड़ी मुझे खुशी है। खवातीन हज़रात, आपको शायद पता नहीं है कि फैसलाबाद की शादी पेशावर से हुई, बल्कि मर्दान से हुई है। यार तू वैसे ही बात करता है, यकीन करो बिल्कुल ऐसे ही है, सच्ची में। ये एक अजीब शायद, मतलब तुम्हारी तो बहुत तकलीफ हुई क्योंकि अब्बा आपके अगर पठान, मेरे अब्बा तो मेरे दोस्त थे। How nice. इसी वजह से लिबरल थे वो बहुत, तभी तो इसको उन्होंने कह दिया था मेरी बेटी जिसको पसंद करेगी मैं उससे शादी करवा दूंगा। यस, और तुमने पसंद कर लिया फिर? वो असल में इसने मुझे पसंद किया तो मुझे पसंद करना पड़ा। नहीं, ये क्या बात यार हाजिरा, ये तुमने जो ना बड़ी एक अजीब सी बात। वो बेचारा शरीफ आदमी है, हमारा भाई है, तुम सही से बताओ यार, ये किस तरह से क्या हुआ? ये क्या हुआ था? हाँ, ये बड़ा देखे ना, पठान फैमिली, वो तो खवातीन तो मतलब अपनी बच्चियां दूर किसी और, इन्होंने अब खवातीन की बात, इन्होंने तो डायरेक्ट मेरी माँ से बात कर ली थी। इनको तो मेरी माँ पसंद आ गई थी। आप बात कर रहे हैं। वो जमजमा पार्क में वॉक करते थे तो आता था, जैसे एक्सरसाइज करता था तो मैं कहता था यार एक बनाना शेक बना देना। तो ऑर्डर देकर आया हूँ तो एक बुजुर्ग खातून फिसली, तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। हाय तो उन्होंने कहा बेटा बहुत तुम्हारा मेहरबानी। तो जिस तरह से उन्होंने प्यार किया, मुझे एम्ब्रेस किया, मैंने कहा यार बिल्कुल माँ वाली फील आई। तो वो नहीं था लव एट फर्स्ट साइट, इनसे तो बाद में होता है कि अम्मा से पहले हो गए। तो मैंने कहा तो तूने उनके घर आना जाना शुरू कर दिया? नहीं, बैठना शुरू हो गए अम्मी के साथ। अम्मी के साथ उठना बैठना शुरू हो गए। अच्छा, उठना बैठना शुरू हो गए। तो जब भी मुझे यार तुम्हारे में बड़ा फालतू टाइम होता है। सर एक चलते फिरती खातून बेचारी अम्मा टाइप, तुमको लगता है पाकिस्तान में कुछ करने को नहीं था उस वक्त? सर बस वो जब होना होता है ना तो बहाने बनते हैं। तुमने किया बेटा, हुआ तो नहीं हुआ, तुमने उसके घर गए, तुमने एक खातून की माशाल्लाह हेल्प किया की कि घर ही चले गए? सर बस अल्लाह ने ले गया। अच्छा तो चलो घर चले गए, फिर क्या हुआ? सर पर मैंने अम्मा इनको देखा, मैंने कहा इनको देखा? जी सर। यार तुम पठान बड़ा खुशकिस्मत है यार। आप लोग पर्दा मर्दा तो बहुत ज्यादा करते हैं पठान तो यार। नहीं, हमारे यहाँ बस पर्दा इतना ही है कि आप जो है ना, चेहरा मेरा तो नहीं छुपा होता है, बस सर पे दुपट्टा और कमीज। मगर आप मॉडर्न है, आप कराची में पैदा हुई, यहीं पली बड़ी। हाँ माशाल्लाह से मॉडर्न। इस टाइप का क्या मॉडर्न, सारे ही मॉडर्न है पठान तो आजकल।
भाई मैं कुछ नहीं कहता, आपको पता पिस्तौल साथ रखते हैं, बात में करते हैं, गोली पहले चलाते हैं। मुझे बताया किसी ने ना, तुम लोग, मुझे किसी ने बताया, मेरे एक पठान साहब मेरे बहुत दोस्त हैं, ऑफ कोर्स मैं उनसे प्यार करता हूँ शदीद, और दुनिया में जो जिस तरह रहना चाहता है मैं उसका खुश। बहुत अच्छी बात है, ये बात सच है ना? हम बिल्कुल ऐसे ही। तो वहाँ हम गए तो मैंने उससे पूछा बच्चों के लिए आप तरबियत क्या करते? कहता है यार साजिद भाई आपको एक बात बता दे, हम लोग बात आसान बात में सुनाते हैं, पहले गोली सुनाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा अदनान किस टीपू, आपने देखा कितनी तमीज से बैठे हैं, ये पठानों का दबदबा है। बिल्कुल ऐसे ही सर। इसमें छोटा सा ब्रेक लेंगे ख़वातीन हज़रात, वी बी राइट बैक, कहीं मत जाइएगा, ज़िंदगी के साथ वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं ज़िंदगी विद साजिद हसन और हाजरा एंड मिस्टर टिपू द ग्रेट एक्टर। सिंगर भी अच्छे हैं, लेकिन हम सब कहते हैं भाई तू एक्टिंग पे ध्यान दे, बहुत तू आगे जा रहा है और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं। आज जो बहुत एज एन एक्टर इसको कैसा देखती हैं आप? देखती हैं इनके काम एज एन एक्टर? यार आपने अजीब शक्ल मैंने तो इन्हें एज एन एक्टर देखा ही नहीं, मैंने एज ह्यूमन देखा है। हाँ, एक अच्छा इंसान। एक्टिंग तो कर ही लेता है ना इंसान, तो एक्टिंग तो ये है कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जो इंसानियत है ना वो रियलिटी होती है। यार आपकी वालदा ने सोचा नहीं कि यार ये पठान नहीं है, फैसलाबाद ये है, आपने तो इसके साथ तो इश्क कैसे डेवलप हो गया, क्या हुआ? हमारा तो बड़ा अच्छा था ना, हमारा कोई ये किस्सा थोड़ी था कि हम मिले, हम लोग हमने ज़्यादा टाइम नहीं लिया। मैंने हमारा यूं ही हो गया, टाइम ना लेने से क्या हफ्ता 10 दिन में काम हो गया शुरू। सर मिले हुए महीना हुआ है, मैंने इनसे पूछा भाई अगर आप इजाजत दें। ये बात करने लगी थी तुमसे? हाँ हम लोग। हाजरा तुम खुल के गैर मर्दों से बात कर सकती थी? हाँ। तो मैंने देखा बेबे मैंने कुड़ी पसंद आ गई है, आप आए और उनके घर वालों के सामने झोली फैलाएं ताकि बात आगे बढ़े। उन्होंने कहा पुत्र उनसे पूछ ले, मैंने कहा पूछ ले। इनके बेबे ने पहले इनसे जो है ना, मुझसे मिलने से पहले इन्होंने एक वाकया ये सुनाया था कि मेरी माँ ने मुझे ये कहा था कि तुम्हें इन 10 दिनों में एक लड़की मिलने वाली जिससे तुम्हारी शादी होगी। मैं टाल रहा था, मैं कहा यार बेबे मैंने रहने दे। उन्होंने कहा नहीं पुत्र, ये वाकया तूने फायदा उठाया, तूने विंडो का उस 10 दिन में तूने डेस्परेट हो गया, माँ बाबा ने आगे, तू झूठ ना बोल यार। ये मगर हाजरा तुम्हारे अलावा इसने कभी किसी से इश्क किया है? पहले बताया इससे। अपनी माँ से किया है। नहीं माँ से तो करता माशाल्लाह, तो आदमी का यही होता है ना कि ख़वातीन के इश्क की बात कर रहा हूं। ख़वातीन की इसने नहीं बताया कि मेरे इतने दोस्त थे, मेरी वो दोस्त थी, मैं वो हो गया। अपनी कहानियां नहीं सुनाई तुम्हें इसने? सुनाई है, ये नहीं कि नहीं सुनाई है, मगर मैंने इसे कहा कि जो तुम्हारा पास्ट था मुझे क्यों बता रहे हो? हाँ नहीं, वो कभी कभी प्रेजेंट में आ जाता है, फिर वो फ्यूचर में भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है। अभी भूल जाओ, अब ये जो है यही फ्यूचर है। हाँ मैं ऐसी हूँ। हाँ माशाल्लाह, मैं तो आज ना तेरा फैन हूँ, आपको पता। ये आप यकीन करें ख़वातीन हज़रात, ऐसा है कि हाजरा अपनी 4 बेटियों के साथ आ गई और ये जो है ना सामान लेके पीछे, ये हमारी टीपू रियल लाइफ में है। बिल्कुल ऐसे ही। 4 बेटियां माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो सारी तेरी टाइप की अगर निकल आई हैं, वो जो निकल आई होंगी जाहिर है। अल्हम्दुलिल्लाह मिक्सचर है, मिक्सचर है। किस तरह से? खुशी इज़ वेरी माई काइंड ऑफ गर्ल, रोज ताबीर जो है वो प्योर मिक्सचर है, मन्नत इज़ प्योर मम्मा, मन्नत इज़ प्योर मी। हाँ मैं मम्मा यही कह रहा हूँ। और बाकी रही रोशनी, रोशनी इज़ अ बोन कलेक्टर, वो रोशनी सबको इकट्ठा रखती है, वो सबकी माँ है। उसको छोटी वाली नहीं एक ट्विन में से। और आप लोग ख़वातीन पर कंफ्यूज हो गए ना, मैं आपको बताता हूँ, इनकी माशाल्लाह 4 बेटियां, पहली ट्विन्स हैं, फिर एक है और फिर एक है। अब सबसे छोटी वाली जो है वो 5 साल की है, राइट? माशाल्लाह। और 13 साल हो गए इनकी शादी को, अगर आपको अभी तक नहीं पता, लेकिन लगता है ऐसे जैसे कल की बात है, शादी हुई है ऐसी। ऐसे ही है, हम रोज एक दूसरे से ऐसे ही मिलते हैं। तो बच्चों के साथ ज़्यादातर टाइम कौन गुजारता है? ऑब्वियसली मम्मा, सुबह से शाम तक। यस अल्हम्दुलिल्लाह। थक नहीं जाती तू? नहीं, ये तो बहुत ब्लेसिंग है, थकावट थोड़ी है। तू तो होता नहीं, तू किस बात पे हंस रहा है? नहीं मैं तो कह रहा हूँ तुम जैसे बाप तो यार अल्लाह फंसा, मतलब माँ को पहले तुमने करके बच्ची की, क्योंकि तुम्हें 10 दिन का टाइम मिला हुआ था। समझ गए ना? 10 दिन का तुमने फायदा उठा के इसके पाँव पड़े हो तुम। बिल्कुल ऐसे यही हुआ है। और इसने तुम्हें हाँ पता नहीं हाँ क्यों की इसको, ये कोई बताना पसंद करेंगे? ये अब तो बता दे। अच्छा इंसान है। इंसान तो मैं आपको 10 करोड़ और अच्छे मिलाऊंगा। नहीं, ये बहुत डिफरेंट है। अच्छा,
इससे अच्छा मुझे जब मेरी बर्थडे थी तो इसने मुझे गाना सुनाया, गाना वो मेरी बर्थडे गिफ्ट था। कौन सा गाना था? पैसे नहीं होते बेचारे फनकारों के पास, पैसे नहीं होते यार, पैसे थे नहीं, गाना सुना के फंसा लिए तुमने। मैंने शादी की नहीं कि कोई तुम्हारे पास कोई डायमंड नहीं था, कोई कुछ नहीं था तुम्हारे फनकारों के पास। मैं भी नहीं, अभी तक मैं ऐसी रही हूँ। मैं कभी भी इससे कोई ऐसी फरमाइश नहीं करती हूँ, मुझे गुलाब का फूल ला कर देता है, इससे बढ़ के और क्या जिंदगी है रोज। लेकिन तुम इसमें सख्ती भी बड़ी करती हो हाजरा। नहीं, मैं सख्ती तो नहीं करती, हो जाती है। हो कैसे जाती है? अच्छा, इसकी कोई बात होगी ऐसी? हाँ, हो जाती है। ये मैं इसको कहता हूँ तेरे अंदर कोई ऐसी चीज है ना, जिसको हाजरा देख के ना कहती क्या ये तू इंसान, कौन सी बात है बता दो। असल में बहुत डाउन टू अर्थ है। मैं कहती थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा अपने आप को रखो। मैं तुझसे प्यार करती हूँ, लोगों के सामने मेरी इज्जत रख ले, अपनी ना सही, सबके आगे नीचे झुक जाते हैं। बस मैं ये कहती थोड़ा सा ऊपर आओ। ये बात मैं इनके साथ हूँ सर। मैं जिस मुल्क में बेकदरी इतनी हो वहाँ फजूल किसी को ये सही कहती, थोड़ा सा रखा गया। ठीक है, सारा दिन काम करने के बाद आता है आदमी बिल्कुल थका हारा, वहाँ सामने हाजरा खड़ी हुई है। हाँ तो हाजरा भी तो हाजरा खड़ी, अब आ जाओ जल्दी से, मेरा भी काम कर लो, बैठे हुए हो 24 घंटे, टीवी छोड़ो इधर आओ। ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो कहता मैं खाना पकाता हूँ। इनको चाय बनाना भी मैंने सिखाई है। वैसे टीपू आप बहुत बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। जी सर। जरा हल्का यार, बीवी को भी बोलने दो। सॉरी यार मैं ही बोल रही हूँ ना हाजरा। आजकल क्या मसरूफियत है? मैं पूछूं, 4 बेटियां तो हैं ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अलावा क्या मसरूफियत सर? मुस्तकिल एंगेज रखती है ना तू इसको, है ना? आज भी ख़वातीन हज़रात मुझे कहा उन्होंने कि सर टीपू साहब तो तैयार होके बैठे हुए हैं और पिछले 2 घंटे से तैयार होके बैठे, लेकिन बीवी कहीं गई हुई है तो माने, मगर माशाल्लाह हाजरा यू लुकिंग स्टनिंग। ये बात तो मानी पड़े। तो ये कोई डिजाइनर है जो तुमको पसंद है, किसी से तुम्हारा भी है, तुम शोबिज़ में क्यों नहीं हो यार? मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टैंडर्ड वाला हो काम। नहीं, ये तो तू इंतजार ही करती रहे, मैं आज तक कर रहा हूँ। ये तो मैं ये दोनों कर रहे हैं बेबी, वो छोड़े आप, वो आप काम करें बस, ठीक है। चले देखते हैं इंशाल्लाह। मैं बाय प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मेडिसिन से हूँ। ओह माशाल्लाह, बट दैट यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग एनीमोर। नो, नॉट नाउ। बच्चे छोटे हैं साहिब, जब क्या कहते हैं 4 बच्चे बड़े होके और छोटे हो जाते हैं डार्लिंग, तुझे पता नहीं है। इज राइट, बहुत जिस तरह से तू लाडला करके पाल रहा है, इन्होंने तो जब तक हमने फारिग नहीं होना ना कब्रों में आके बस हमें नहीं, हम कहते हैं बच्चे बड़े हो गए तो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, वो एक अलग ट्रॉमा होता है, वो अलग ट्रॉमा है। और फिर वो माँ की, तुम लोग लड़ते हो उनके सामने? लड़ना कभी लड़ते हो आपस में? लड़ना ऐसा है कि अभी उनको पता लग गया है। तू ज्यादा सच ना बोल, इसको बोलने दे, तू फंस जाएगा, हम तुझे बचाते रहेंगे। हाँ नहीं, लड़ाई ये नहीं कि नहीं होती है, होती है ऑब्वियसली, बट मेरा इससे ये कहना है कि जब बच्चा स्कूल चला जाए, व्हेन दे स्लीप, देन हम लोग रूम में जो भी करना है ऐसी है। हाँ। तू तो वो भी नहीं चाहता इसी चीज से तो ये डरता है बेचारा हाजरा। तू इसको कमरे में जब ले जाती है ना, यकीन कर ऐसा कुछ भी नहीं होते, मुंह की बातें करते हैं। आप हाजरा के साथ कोई ऐसी हरकत करते हैं? नहीं, मैं करने नहीं देती। नहीं, ये माशाल्लाह याद रखना, ये इनके पीछे जो पख्तून तोरा टोपक जमा कानून दे, ये इसको रटवा दे, टोपक जमा कानून दे। बात करे, खौफ नहीं आया पठानों के साथ? नहीं सर, नहीं, प्यार रात को नहीं, प्यार तो है, लेकिन इनकी जो हिस्ट्री है मेरी जान सर, वो आपने जो तो अभी तक पठानों की तरह बोलती है, तो तुझे तो हर वक्त एक खतरा रहता होगा। एक बैक फुट पे है ना, प्राउड टू बी अ पठान। थोड़ा सा किया तो पूरा कबीला आ जाएगा, तेरे को उठाएगा, यकीन कर, तुझे ऐसी जगह लेके जाएगा, तुम्हारा को वो बताएगा, वो तो बताएगा। तो ये तुम ये लाइल पूरियों को शादी कर लेनी चाहिए पठानों से? सर करनी चाहिए, मेरा तो ख्याल है। जितने उससे क्या होगा कि कल्चर जितना एक दूसरे के साथ मिक्स अप होंगे ना, मेरा ख्याल है उतनी एक दूसरे के बारे में जानकारी होगी, पता चलेगी। मैं तो इस बात का बड़ा हक में हूँ कि बलोचियों को सिंधियों में शादी करनी चाहिए, सिंधियों को पंजाबियों में, पंजाबियों को उर्दू स्पीकिंग में। इससे पता चलेगा वो जो दूरियां, जो फासले हैं ना, वो खत्म होंगे। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। यही बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो अभी थ्योरी दी है प्रोफेसर जनाब टीपू साहब ने आपको, कि यू नो एथनिसिटी को भूल के अपनी सारी एक दूसरे से इंटीग्रेट करने के लिए, जो कायदे आज़म का भी पैगाम था, लेकिन उसको करने में
अभी बहुत दुश्वारियां, हाजरा ने भी जिक्र कर ही दिया है तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि लोग जो ख़ानदान है वो अभी तक नहीं करने देगा। वो इस वजह से कि ख़ानदान जो है ना वो एक दूसरे को जानता बहुत ज़्यादा है, वो उसके अंदर एक नया बंदा लाना है या अपनी बंदे को कहीं भेज देना। हाँ ये देख कल्चरल शॉक। तो मैं 13 साल की जो कल्चरल शॉक है इनके बारे में इन दोनों से पूछूंगा। छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू गुजरात। आप देख रहे हैं जिंदगी की साजिश और बहुत ही जबरदस्त मेरे पास फनकार दोनों आए हुए। मैं तो सोचता हाजिर तू फनकार है एक्चुअली यार। अच्छा थैंक यू। है ना, इसको काफी लोग मिलते हैं, कहते हैं आप भी टीवी में आती हैं ना। मेरे तो बहुत सारे ड्रामे भी चल चुके हैं। दोनों को देख के लगता तो ये टीवी पे आती है। खुदा की कसम मैं भी से यही कहता हूँ। तू जेलस है। भी मेरे ज्यादा है। मैं जेलस हूँ। तू जेलस है तू इससे। मैं इससे मैं मानता हूँ बात, मैं इससे जेलस हूँ। कोई शौहर अपनी बीवी से जेलस हो सकता है? हाँ ले मेरी बात सुन, और तो किसी से होते ही नहीं जेलस, बीवी से ही तो होते हैं। अच्छा मैं भी बड़ा जेलस हूँ। फिर मैं भी जेलस हूँ। है ना? हाँ, मैं इसी से जेलस हूँ। तूने करियर ही नहीं आगे आने दिया इसका। मैं चाहता ही नहीं। एक हमारा देख मानी है माशाल्लाह। क्या बात है सर। तो सर नहीं मैं जेलस फिर से, ये मैं मानूंगा। तो तू इसका करियर को अभी तक तू आगे नहीं आने देगा? ये मैं अब बताऊंगी कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये इस मामले में बहुत अच्छा है। इसने मुझे कहा है कि अगर तुम में करना है तो मैं सारी आज़ादी करो। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मेरे फादर के बाद मुझे हस्बैंड भी वैसे ही मिला जैसे मेरे फादर थे। तो ये मुझे कल मेरी बेटियां नहीं करेंगी भाई। हाँ। मैं उनको मना करूंगा। तो ये इस लिहाज से बहुत अच्छे है, ये रोक टोक नहीं करते हैं। हाँ जो हमारा कल्चरल शौक था जब मेरी शादी, वो क्या था? वो तो ये था कि बिल्कुल एक ये होता है ना कि ये भी शौक में आ गया था। ये खुद भी शोरबे वाली भिंडी बनाते हैं उस बंदे के घर में नहीं जाते हैं जो। यार तूने इसको खाना पकाने के लिए रखा था क्या? एग्जैक्टली। सी ये भी ना तुम लोग इवन मेरे मोहब्बत करके तू पठानों की लड़की लाया। हाँ और मेरी मैं तुझे उठा के मारूं एक दो। मेरी माँ ने बताया खाना तू पका उसके लिए। मैंने बात सुनी, इतनी हसीन लड़की, तुम लाइल पुरियों का कलर बदल दिया उसने। मेरी अम्मी ने पता है क्या कहा जब ये हमारे घर रिश्ता लेके आए? मैं तो खाना वाना कुछ नहीं पकाती थी, सही है ना, कुछ भी, मुझे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। और तू लाडली थी अपने घर की, सबसे छोटी, टॉम बॉय, सबसे छोटी, लड़कों के साथ खेलती हुई मोहल्ले में, वो वाली लड़की। स्कूल बॉयज मेरे सारे अभी तक मेरे फ्रेंड्स इससे मिलते हैं। अच्छा हाँ तो मेरी अम्मी ने कहा बेटा अब देख ले, अब सोच ले, मेरी बेटी को खाना वाना नहीं बनाना आता। तो मैंने क्या जवाब दिया? इससे बोला मैं कर लूंगा, अब छोड़ दे। लेकिन भिंडी के सालन का तो जिक्र अभी से शुरू कर दिया इसने। हाँ देखे, तो तूने कुछ बनाया ही होगा ना डालेगी। मैंने भिंडी जिस तरह इसने चाहिए मैंने बना दी, इसके साथ हो गई मैं इसकी तरह। क्या हुआ क्या मैं तो मुझे समझाया है। मैं कह रहा हूँ शौक की बात हो रही है कि जैसे अब एक बंदा है वो शुगर वाली भिंडी खाता है, इसमें क्या बुरा गया? अब हमने तो सुना होता भाई भिंडी गोश्त में जब तक चापे ना डली हुई हो तो हम भी गोश्त डालते थे, ये नहीं गोश्त तो इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन हमने तो हर चीज में गोश्त में सब्जी डाली ना, हम तो पंजाब से ताल्लुक है, गरीब होते हैं ना, समझा करके सालन को लंबा करना पड़ता है। 2 बोटी डाली, सालन लंबा किया, उसमें से कुछ आके बोटी का थोड़ा सा हिस्सा आ गया उसमें, ये है अंदाजा है। ये हमारे पंजाब में क्योंकि गुर्बत हम सारे एक ही साथ पले बड़े हैं, लेकिन जितनी इनको नहीं पता होता। ये तो बड़ा गोश्त खोरो यार, वो आज बकरा काटो, नहीं तो ये बकरा खा जाओ। मेरे फादर तो हर हफ्ते का जो है ना बकरा होता था हमारे घर में, करता था वो। तो ये करता है बकरा हर हफ्ते? हमारी मैं लेके आती हूँ गोश्त वगैरह जो भी है, इसको सिर्फ खाने का शौक है। कल्चरल शौक तुम्हें क्या हुआ? इसको तो हुआ ना। पंजाबियों का क्या होता है ये कि मैं इनके जब खानदान में गई तो स्पाइस में जो है ना मुझे ऐसा लगता हर चीज में मिर्चें, इतनी मिर्चें की मिर्चें ही है इनकी लाइफ में। मैंने सुना था इसकी माँ भी ज्यादा तुझे पसंद नहीं है। नहीं शी इज लाइक माय मदर। तू क्या नहीं कर रहा, उससे पूछ रहा हूँ मैं। नहीं शी इज लाइक माय मदर एंड उसने मुझे बहुत हेल्प की खाना बनाने में। अच्छा माँ ने कहा मेरे पुत्र के बारे में इसकी एक ही तरीका है कि खाना पका। यार तुम लोग बड़े साजिशी हो। वो एक बच्ची आई खेलती खालती, उसको पता ही नहीं था खाने पीने का। आपके शो में खुद तो कुछ किया नहीं, अपनी माँ से खिलवाया, माँ से बहन से भी। ये हाजरा तुझे समझ आ रही है? मैं माफी चाहता हूँ। तुम लोग का पैकेज तैयार है, जरा वो देखें। टिपू इसमें तू अच्छा साफ लग रहा है। ये फूल ओह लुक एट देम ब्यूटीफुल बेबी। यार उनको लेके आना चाहिए था तुमको। आई वुड हैव लव्ड टू मीट देम यार। लिटिल वन मन्नत। ओए अच्छा ये तो सबकी माँ होगी। सबकी
ये जो है ना, अगर घर में कोई भी ऐसी बात होती है। तुम लोग घूमते फिरते भी रहते हो मेरे देख। बहुत ज्यादा। मैंने इसको तो बिल्कुल शौक नहीं है, तो बुला के तू ही लेके निकलती होगी इसको। ऐसा ही है ना? ये आपने सही बताया। ओ यार ये देख, ये हम जब स्कूल जाते हैं हमारी पिक्चर सेल्फी, ये अब ये बर्थडे वाली। वाह वाह वाह, ये देख गुगू। ये कहाँ गए थे? एरिज़ोना गए थे? सर एरिज़ोना घर में बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये बर्थडे थी तीनों की। ये तेरे साथ की बड़ी ब्यूटीफुल मेमोरीज, राइट सर? सुपर्ब। तो ये इसको शौक ज्यादा है मुझे लग रहा है। बहुत ज्यादा तस्वीरें खिंचवाने की। जी, सेल्फीज लेने की। मैंने सुना तेरे 5 लाख फॉलोअर्स भी हैं। 3.25 लाख तो हैं सर। शर्म करते नहीं कितने? 27,000। मुझसे पूछे आप 2,000। ओए ओए, उनको भी मैं चिट्ठी लिख के भेजता रहता हूँ कि जाना नहीं। सर ये क्या हो रहा है? जिल्लत की बात। सर क्या हो रहा है? आज ही मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे कहता है यार एक जमाने में तू मशहूर होता था। कोई बात नहीं है डार्लिंग। मुझे फिक्र इस बात की नहीं है, मुझे फिक्र इस बात की नहीं कि मेरे 26,000 फॉलोअर हैं। मुझे फिक्र इस बात की है कि जब वो कास्टिंग के लिए जाते हैं कहते हैं कि नहीं यार वो तो जिनके फॉलोअर्स हैं, ज्यादा फॉलोअर्स आप देखे जाते हैं। तुझे कौन कास्टिंग, तू छोड़ ना, तू अंदर है हर ड्रामे में। इंडिया में भी काम करके आए तुम हॉलीवुड, और हॉलीवुड के साथ भी तुमने थोड़ा नहीं किया तो सही ना। मैं आपका मकसद ये है कि आपने प्रोडक्शन में हिस्सा लिया, तो वो एक चीज़ तो अलग भी हो जाती है ना कि वो आप मीट न्यू पीपल, उनका सिस्टम अलग है, हमारा सिस्टम। तो इंडिया और हमारे में कितना फ़र्क है प्रोफेशनलिज्म में? फ़र्क ज़मीन आसमान का सर। वहाँ पे किसी को आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि यार मुझे ये कर दो, वो आपके कहे बगैर ही। मैं वहाँ पे गया तो एक बंदा 7 दिन फाइट सीक्वेंस था साहिब भाई, और उसने हर दिन की वो कंटिन्यूटी मैच की है, मुझे उसको कहना नहीं पड़ा। ये होता ही होना चाहिए, नहीं होना भी यही चाहिए। पानी वाला आया तो पानी पड़ा हुआ, मैंने कहा भी नहीं पानी पड़ा हुआ है। क्या कहते हैं, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि कहते हैं हर बंदा वहाँ पे काम के वक्त बातें नहीं होती। मैं एटलीस्ट जब तुम सेट पर हो तब तो कायम रहो यार। मैं तुम्हारा क्या काम है, वो पीछे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मैं एक्टर हूँ, आई शुड बी इन एन एक्टर स्टेट ऑफ माइंड, बजाय कि आपकी फूफी कैसी हैं, आपकी मामी कैसी हैं। मैं इस वक्त चोर प्ले कर रहा हूँ। अबे यार मैं यहाँ पे PR नहीं करने, मैं काम करने आऊँ। गाइस लेट्स वर्क, पार्टी करनी है, गपशप मारनी है, काम खत्म होगा, चलो चलते हैं कहीं पे गपशप मार लेते हैं, खाना वाना खा लेते हैं। वो भी ऐसे ही करते हैं, पार्टी सेट पे तो सेट पे रहो। मैं जैसे मैं खामोश पानी कर रहा था, तो मेरी तो खुशकिस्मती है मैंने वो फिल्म की, तो उसमें हमें कहा गया था अगर आपने एक दूसरे को बगैर कैरेक्टर के नाम से पुकारा आपको $500 जुर्माना है। आप मेरा कैरेक्टर क्या है, मज़र, तो साहब ने इसको मज़र ही पुकारना है। मज़र साहब जो वहाँ पे सेट पे अमला भी था, आप हैं क्या कहते हैं रफ़ीक, जो भी है, जो आपको इसी नाम से पुकारा, तो आप खुद to get into the character it helps. हाँ, it helps. It really helps है भाई। ये थिएटर और क्या सिखाता है। मुझे याद है कि मैं प्ले कर रहा था बकौल रेहान शेख के, वो जिस बंदे ने वो थिएटर में प्ले कर लिया भाई, वो दैट इज़ द टफेस्ट थिंग आई एवर डन। वॉइजैक, जॉर्ज ब्लुकनर का प्ले है, इट्स अबाउट द लास्ट कैपिटल पनिशमेंट इन जर्मनी। आई लॉस्ट 20 kg। दूर से लगता था एक नाक चलती हुई नजर आ रही है, तो मेरी बेबे कहनी तू केड़ा काम करना, छाड़ इस काम नू, मिट्टी पा। तो मेरा वजन, मैंने उस रोल में मैं इतना घुस गया कि वो बंदा भी चाहे वो अपने आप को अपने बच्चे की परवरिश के लिए अपने आप को वक्फ कर देता है। ये बिकम इम्पोर्टेंट, ठीक है। और उसकी बीवी शी इज हैविंग एन अफेयर विद समवन, उसको मैं इस रोल में इतना घुस गया कि मुझे पूरी दुनिया से नफरत होनी शुरू हो गई। ये तो अभी भी ऐसे ही हो रहा है, यू नो। समटाइम सम कैरेक्टर मेक्स यू क्रेजी। ये इसने सही बात की है, ये समटाइम घर में ये इस तरह होता है। तो तू तो पागल हो जाती होगी, तू तो ये पागल आ गया घर में। नहीं, इसका ऐसा कोई कैरेक्टर होता है तो मैं इसे कहती हूँ कि ऐसा करो, अगर तुम इस तरह कैरेक्टर कर रहे हो तो कहीं जगह लो और वहीं रहो। तो वहीं रहता है फिर? मैंने इसे बोला हुआ है क्योंकि तुम कैरेक्टर में रहो। क्या तुम वहाँ की बीवी बच्चे तुम्हारा इधर हो जाता है इन्वॉल्वमेंट। हाँ, अगर चला जाता है तो दिन में तुम कितनी कॉल करती हो उसको? इसकी कॉल आती है, लव यू, विल ऑलवेज लव यू, ये रूटीन है माशाल्लाह से। इसको तो तुमने ऐसा ट्रेन कर दिया है ना, अगर ये ना कहे तो इसकी तो जो अल्लाह माफ करे। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तब से कह रहा है मुझे। हाँ। अच्छा, नहीं वापस से कह रहा है। तुझे याद आती है अपनी बेबे? बेबे तो ये है कि उसको वहाँ पे वो अपना फैसलाबाद नहीं छोड़ना चाहती है, वरना हम चाहते हैं कि हमारे साथ। नहीं बेटा, आपके पास तो जगह नहीं है, माफ़ कीजिएगा, 4 बच्चे हैं आपके,
बेबे जहाँ है वहाँ खुली नहीं, वो जब हमारे साथ आती है ना, आप इनसे पूछ लें उनसे भी, वो वहाँ इतनी खुश होती है कि उसके जाने का दिल जाहिर है, उसका बच्चा और उसके बच्चे के बच्चे हैं यार, उनमें वो तो तीनों चारों बेटियां माशाल्लाह। मैं ये बोलती हूँ कि जो फैसलाबाद भी जाते हो कि नहीं? हाँ, अभी होके आए, होके आया है, खुद तुम नहीं जाती? मैं मेरे बच्चों की स्कूलिंग है ना, छुट्टियों पे हम उनको कहीं और लेके जाते हैं। कहाँ? घुमाने फिराने, नॉर्दर्न एरिया से इधर उधर, दुबई शुबई, हाँ दुबई हो गया इधर। हाँ ये कर रहे, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि मेरे बच्चों को जो है ना, वो ठीक है फैमिलीज की, वो पता है कि फैमिली, लेकिन फैमिलीज में बहुत सारे ऐसे टिप्पू शुरू में एक्टिंग में घुस रहे थे तो ये मुझे मिलते थे। अच्छा, तो मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना डेडिकेटेड और इतना ये आगे और इस तरह, बट माशाल्लाह ही इज बीन वेरी लकी। क्या वजह है आपके साथ? आई एम आल्सो लकी टू हैव हिम। यस, ये देखो कितनी तालियां, शुक्र की कोई अच्छी गल नहीं की थी तेरे बारे में, मैं तो परेशान हो गया सी की हो रहा साडे नाल हो गया की दसिए पान। हां यार, तो पंजाब मतलब ये मतलब पठान और पंजाबी का फर्स्ट क्लास मेल चल रहा है। हाँ जी सर, वो देख लेंगे, कहते हैं देख लेंगे, अभी भी देख लेंगे बेटा। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जो पंजाबी भी हैं, हमने बहुत सारी ऐसी शादियां देखी हैं, उनके भी क्या कहते हैं इतने डिफरेंसेस हैं। मैं कह रहा हूँ जो है निभा है ना, वो एक दूसरे की मुश्किल काम है डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करने में। सर आपको वाइट पसंद है, मुझे ब्लू पसंद है, आपको कहते हैं दाल चावल पसंद है, मुझे आलू कीमा पसंद है। तो ये तो एक दूसरे को करो ना के कहते हैं, लेकिन मुझे जबरदस्ती मुसल्लत होने पे और मुसल्लत करवाने में मुझे चिढ़ होती है कि स्कैंडल नहीं आया तुम्हारा। बड़े शरीफ आदमी तुमने, सर बस वो मुझे बस शादी की है, उसके बाद बस बिल्कुल अब कुछ ना, सर अब किसी एक कदम का फासला। सर मैंने वो बड़े लतीफे देख चुका था साहिब भाई के, अच्छा अपने शोबिज़ में भी वैसे भी जिंदगी में एक कदम का फासला है जन्नत और दोज़ख में। ये आपने रखा, फिर आप जिस तरह का मैं आदमी हूँ, बैगेज कैरी करना, विजुअली मैं खौफनाक सा किस्म का आदमी के, मुझे लगता है कि यार हम कोई इतने शाह बलीउल्लाह नहीं है, ये कोई बहुत बड़े नेक आदमी नहीं है, लेकिन कोशिश है कि या अल्लाह बस जो भी है ना निभा दे यार की कहता है। हाँ, इसका कोई स्कैंडल इसको तो कोई और मतलब औरत कोई है ही नहीं। यू टोटली माशाल्लाह 5 है ना, और बस मैं, मेरी 4 बेटियां बहुत नहीं है यार। ये बात तो इसने 100 करोड़ रुपए की है। ऐसे ही है, ऐसी ही बात है। आपको 6 माँ तो अल्लाह के अल्टीमेट है उसकी तो। हाँ, अब आपकी वालदा का भी इंतकाल हो गया, वालिद का भी इंतकाल हो गया, तो भाई बहन? मेरे 5 भाई हैं, हम 4 बहनें। अल्लाह अकबर। मेरी जान, तू तो मुझे फरिश्ता लगने लगा, यकीन कर। लेकिन मेरे 5 पठानों में शादी की, वो भी 5 भाइयों की बहन। वेरी गुड गाइस, मेरी सबसे दोस्त। मेरी जान, पठान जितने भी अच्छे, बहन का बात आएगा ना, यकीन कर। ये बात है ना? कभी कभी ऐसा भी वो लड़ाई शदीद हो गई। हाँ हुई, लेकिन मेरे भाइयों ने हमेशा ये कहा कि नहीं, वो सुलह करवाइए, ये नहीं किया। वो ठीक है, इसमें एक अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ आप दोनों में लड़ाई हुई है, लेकिन इतनी ज्यादा कि भाइयों तक बात पहुंची है। इसमें इसका कमाल है साहब। लेकिन मैंने अपने घर की बात कभी नहीं बताई। एक बंदा एक बात, मैंने अपने घर की बात कभी भी अपने खानदान में नहीं बताई है, कभी भी। आप बोल सकते हैं। बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूँ इसकी कमाल बात है, लड़ाई जो है ना एक दूसरे के साथ है। इसकी कमाल बात है कि तुझे अभी तक बचाया हुआ है। सर, और पंजाबी कहते हैं मियां बीवी दी लड़ाई विच तीसरा क्या है? तीसरा डॉगी। हम दोनों तो सुलह कर लेंगे, फिर उनको क्यों दुश्मन बनाए? ये बात है। लेकिन कई दफा सुलह नहीं भी होती ना डार्लिंग। मैं कहती हूँ कि जब आपने शादी कर ली तो निभाना है जो भी है। आपके जब बच्चे हो जाते हैं ना, ये आजकल की जनरेशन ये तुम्हारी बात सुन के हंस रही है। अगर वो हंस रही है तो फिर अपना फ्यूचर तबाह कर रही है। मैं नहीं, वो कहते हैं ठीक है, और से और की तलाश, लेकिन इससे चली नहीं चली, चलो हटो, दूसरा आएगा, दूसरा गया, तीसरा गया, तो वो दूसरा तीसरा भी तो ऐसा है ना कि आप जो कर रहे हो भुगत रहे हो। अदाकारों के साथ एक बड़ी इनसिक्योर सी लाइफ होती है हाजिरा। इसमें पैसों के मामले में कोई बात, हर रोज हर महीने कभी कभी नहीं आता, बहुत डाउन भी आ जाती है सिचुएशन। बहुत हुआ है ऐसा भी। तो इस तरह कैसे गुजारा किया तुमने? अल्लाह ताला साथ है, वही करवाता है। नहीं, दिल ही नहीं आता कि क्या तुम्हारी जिंदगी। अगर ऐसा है भी ना तो मैं कहती हूँ कि यही है अब जो भी है। फिल्में देखते हो तुम लोग मिलके? हम लोग जाते हैं। रात को वक्त कैसे गुजारते हो 4 के अलावा? वो चारों बच्चे साथ होते 24 घंटे? नहीं, जब वो सो जाते हैं। अभी माशाल्लाह से वो इतना है कि बड़े हो गए हैं, बड़े हो गए, फोन वगैरह उनके साथ है। अभी भी जैसा हम आए हुए तो वो घर में ही है अकेले। नहीं, मेड वगैरह है उनके साथ है। हाँ, शुक्र है कोई तो खवातीन, छोटा सा एक ब्रेक, वी बी राइट बैक। कहीं मत जाइएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। घर को बच्चों को छोड़ के नहीं, मेड कौन है, किस तरह की, मत
वेलकम बैक आप देखें जिंदगी में साजिद हसन। अब ये मुझे बताएं कि हम आ गए हैं 2022 सर, कोविड गुजर गया जी, अब आ गया ये एक अजाब हमारे ऊपर, लेकिन ये अजाब अगर हम इसको ठीक कर लें तो ये इंतहाई खूबसूरत चीज़ है। लेकिन काफ़ी खराबियाँ हुई। किस तरह से हाजरा हम ख़वातीन को पाकिस्तान में आगे लाने की कोशिश करें, क्योंकि आप देखें एजुकेशन भी उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास पैसे हैं। तालीम को एक कर दो, बिल्कुल मींस के प्राइवेट गवर्नमेंट ये हटा के एक कम अज़ कम एक एजुकेशन, इसी से हम आगे बढ़ेंगे, जो कि मुश्किल है, कभी भी नहीं होने देंगे। होनी चाहिए, मैं कहती हम मिलके होने नहीं देंगे ना, आपको भी पता है मुझे। सर मैं तो कहता हूँ ये लफ्ज़ ही चेंज कर दें, तरबियत, तालीम और तरबियत को उल्टा कर दें। अच्छा, तरबियत और तालीम कर दें। अच्छा जी सर, वो चक्कर यह है कि साइंस भी कहती है कि तरबियत इस पे बड़े लोगों ने सोचा है, और मैं आपसे अर्ज़ करूँ तालीमी इदारों को आप देखेंगे तो आज ये देखें उनमें दो तरह की सोच है। एक तो ये सोच है कि स्कूल क्यों भेज रहे हैं, इस वजह से कि उसने माशरे का एक हिस्सा बनना है। बिल्कुल। साथ साथ उसने 9 से 11 बजे की, उस 9 से 5 बजे की उसको वो भी पूरी करनी है। दूसरी तरफ ये कि आप उसको ना देंगे तालीम और ख़ुद घर में देने लग जाए, तो वो इंटीग्रेशन उस तरह की नहीं हो सकती। कोविड में ये हुआ, लोगों ने घर में बैठ के किया, लोग उतना कामयाब नहीं लग रहा, स्कूल में जाना पड़े। आदि नहीं है हमने हर चीज़ जो है ना, हमने ज़माने के साथ चलना ही नहीं है। बहुत पहले क्या कहते हैं, गोरों के साथ जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा, मुझे मुल्क का नाम क्या स्वीडन है या कुछ है, डेनमार्क, बच्चों को आजाद छोड़ दो। डेनिश नहीं, उन्होंने 5 नहीं स्कूल जाते हैं, नहीं जाते हैं, लेकिन उनको वो कोई करिकुलम नहीं देते। हाँ। उनको इंटरेस्ट देखते हैं, कौन सा इंटरेस्ट है, 5-6 साल तक वो नहीं ऐसे चाहिए सर। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने देखिए है वो एजुकेशन ही, बिल्कुल इट इज अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन, यू हैव टू चीट। ये कौन सा रट्टा सिस्टम। देखिए एक बहस तो सिर्फ ये है हाजरा और टीपू के बच्चों को पढ़ाना जरूरी नहीं सर, वो तो सबसे पहले, लेकिन जिससे पता तो चले ना, लेकिन जिससे कि हम तालीम दे रहे हैं सर, क्या वी आर क्रिएटिंग, हम तो रट्टा सिस्टम वाली तालीम है अभी तक। ये जब पढ़ते थे ना, अपना बताते हैं तो ये किससे लिखते थे, तख्ती और कलम से, राइट। अभी इसकी जो मैथ्स है और अभी हमारे बच्चों की जो मैथ्स है उसमें जमीन आसमान का फर्क। कैलकुलेटर आ गया ना, उसको जरूरत नहीं है। कैलकुलेटर के अलावा सर हम जिस तरह से इन्होंने पढ़ाया, उर्दू में पढ़े हुए हैं, इससे पूछती है, पंजाबी में पढ़े हुए हैं। लेकिन आप दोनों को ये बताते हुए मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही कि आपके बच्चे आपसे बहुत आगे हैं। जी सर, यकीनन। अब बच्चों को पढ़ाना है, अल्हम्दुलिल्लाह, एक्टिंग में ले आना चाहिए अगर उनके अंदर है। मैं कहती हूँ जो वो बनना चाहती है उन्हें वो बनने दो। क्या बनना चाहते? फिर वो देखिए, वो इलामा इकबाल का एक शेर है ना, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे। उनको उड़ान की पूरी इजाजत है, उनको अपने बाप की तरफ से, मां की तरफ से कोई ऐसा नहीं, रोक टोक नहीं होगी। नहीं, हम उनको बता तो रहे हैं। वी कैन टेल देम बेटा दिस इज डार्कनेस। बाहर जाना पड़ा हाजरा, इंशाल्लाह से बाहर भेजोगे? हां बिल्कुल। लड़कियों को क्यों? तो पटल की लड़की, मैं खुद भी एक लड़की हूं। अरे अभी पठान वो वाले नहीं है, मैं अपना मुंह छुपा लूं, तुम लोगों को पकड़ेंगे। दे आर हाफ कास्ट, दे आर, देखें दे आर बाप पंजाबी, माँ पठान, खुद सिंध में पैदा हुए। हाँ, बोलते उर्दू हैं। हाँ, बोलते उर्दू हैं। ये आपके तो नजीबू तरफान पठान है ना। हाँ। हमारे बच्चे तो हाफ कास्ट हैं, माँ पठान, बाप पंजाबी, पैदा सिंध की धरती पे हुए, बोलते हैं उर्दू है। टोटल पठान है। कौन सी? औरंगजेब का क्या? यूसुफजई। तुम लोग यूसुफजई हो? यस। अब आप और क्या करने वाले हैं? तू तो यार मैनू बहुत ही मासूम लग गए। अरे यार तुझे पता था तू इतना बड़ा काम कर रहा है? मेरे फादर इनके फैन, ये मेरे फादर को जाके कलाम सुनाते थे, कौन सा वाला, पीरा हो पीरा हो पीरा पीरा पीरा, इसी तरह फंसाया इसने तुम्हें। अभी भी जब तुम नाराज होती हो गाना सुनाना शुरू कर देते। गाना सुना तुमने मैंने सुना है कि तुमने बेलचन उठा के रखा हुआ है ऐसे करके, और इसका गाना शुरू होता है, ना कर सोनिए। मेरा विश कि मैं ऐसा करूं, लेकिन ऐसे कोई नौबत ही नहीं आती। नहीं यार, अच्छा हाजरा सच बताओ, तुमने इसको मारा है ना? नहीं कभी भी नहीं। हम लोग का ये एक तो थप्पड़ छप्पड़ नहीं, कभी भी नहीं। हम लोग माशाल्लाह से मैं जितना भी हो जाए, लेकिन हम लोग इस मसले में भाई बड़ा खौफनाक है, कभी नहीं। ऐसा करने आ देता, बेइज्जती कर रहा है। बेइज्जती की है? ओहो कर राज के कर। बेइज्जती करती हो तुम इसी करके? बेइज्जती वही ना, मैंने आपको बताया कि इसके लिए जब ये हक, अच्छा किन चीजों पे, चलो एक मिनट छोड़ो कि क्या बेइज्जती करती हो, तो हम सबकी बीवियां करती हैं। मैं अपनी बीवी को सिर्फ एक बात कही थी 31 साल पहले, मैं कहा शिकिला देखो, मुझे जो कुछ कहना ना घर में कहना, एग्जैक्टली घर में ही होता है। तुम बस 4 लोगों के सामने मेरी थोड़ी कभी भी नहीं, आज तक इस 31 साल हो गए शिकिला अकेले में कुछ नहीं कहती मुझे।
जब भी कहा लोगों के सामने ही कहा, माशाल्लाह। तो आपके साथ भी ऐसे ही हुआ है? अकेले में जितना भी घर में लड़े हुए हो ना, तो हम आपके सामने वैसे एक मिसाल है, ऐसे मिलेगी कि हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई है। ऐसा ही। हाँ। अभी तो ऐसा नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसे ही। ऐसे तूने यूं क्या किया है? ऐसे ही है। बारे में ओके अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आपका शुक्रिया, आपने इंटरेस्टिंग बातें भी पता है। नहीं अच्छा, तुम लोगों के लिए हाउ स्वीट। ये कहते हैं मेकिंग मदर्स हैप्पी, ये मदर्स के लिए स्पेशली है। आप इसको ट्राई करें, आप भी बिल्कुल ट्राई कीजिएगा सर। आप दोनों के आने का इंतहाई शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, और हाजिरा से मिलके तुम्हें बहुत ही खुश हुआ। अल्लाह रहम करे तेरे ऊपर। इस हकीकत के साथ कि ज़िंदगी जब तक रही हम आपके साथ हैं और आप भी चलते रहे। इन दोनों से आपकी मुलाकात करवाई, ये प्योर पाकिस्तानी है। हाजरा जिंदाबाद एंड टीपू पाइंदाबाद।